दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर कड़ा प्रहार। झुग्गी वासियों के लिए किया बड़ा ऐलान। झुग्गी वासियों को मिलेगा पक्का घर, 700 करोड़ का बजट हुआ आवंटित। रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे झाड़ूधारी नेता। राजधानी दिल्ली में एक तरफ अवैध कब्जाधारियों पर सीएम रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी झुग्गी वासियों को इस बुलडोजर एक्शन पर गुमराह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। अब सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग के उन्हीं झुग्गी बस्तियों में पहुंची जहां पर अवैध कब्जों को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था। सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी वासियों को वहां पर यह आश्वासन दिया कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। पात्र लोगों को दिल्ली सरकार मकान देगी, ये स्पष्ट तौर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। यानी जिस तरीके से शालीमार बाग और शादरा ये दो जगह है जहां पर रेलवे पटरी के किनारे जो भी रेलवे की जमीन है और वहां पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए गए हैं और वहां पर नोटिस जारी कर दिया गया है। उन झुग्गी वासियों को यह कहा गया है कि 15 दिन के भीतर आप मकान खाली करके, आप झुग्गी खाली करिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जमीन रेलवे की है। और इसी को लेकर अब सीएम रेखा गुप्ता उन्हीं झुग्गी वासियों के बीच पहुंची, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि जो भी पात्र लोग हैं, यानी जो भी यहाँ के रहने वाले हैं जिनका मकान जायज है, उनको दिल्ली की सरकार मकान देगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि झाड़ूधारी नेता जो हैं वो झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी के नेता, खासतौर पर आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनाई थी और ये बताया था कि किस तरीके से चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या फिर संजय सिंह हो, ये नेता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है तो कोई झुग्गी वासियों के बीच जाकर उन्हें बरगला रहा है, कोई जंतर मंतर पर झुग्गी वासियों को साथ लेकर प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान की बात कही थी, लेकिन झुग्गी वासियों को घर तोड़ा जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है, ये यूपी बिहार के लोग हैं। इस तरीके की बातें लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सीएम रेखा गुप्ता अब शालीमार बाग में उन्हीं झुग्गी बस्तियों के बीच में पहुंची और उनके विकास के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर विकास के कामों के लिए अगर झुग्गी बस्तियों को हटाया जाता है तो जो भी पात्र निवासी होंगे उन्हें सरकार की ओर से मकान दिया जाएगा। यानी अगर कोई विकास परियोजना है और उसके तहत कुछ मकानों को हटाया जाता है तो उन्हें घर मिलेगा, अगर झुग्गियों को हटाया जाता है तो उन्हें घर मिलेगा। ये सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया। यानी किसी भी तरह का कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह की कोई ऐसी गलत खबरें नहीं पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग, जो कि उनकी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर रेलवे क्रॉसिंग के पास फाटक वाली झुग्गी का दौरा उन्होंने किया। और जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि रेलवे के आसपास जो झुग्गी बनी हुई है, पटरियों से कुछ ही दूरी पर ये मकान बनाए गए हैं। जो अवैध है वो तो जाहिर तौर पर वहां से हटेंगे, लेकिन जो वैध है अगर उन्हें किसी भी कारणवश हटाया जा रहा है तो उन्हें मकान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें बेघर कर दिया जाएगा। यही स्पष्ट किया है शालीमार बाग में फाटक वाली झुग्गियों का दौरा कर सीएम रेखा गुप्ता ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बस्ती रेलवे की जमीन पर है और आजादपुर स्टेशन विस्तार योजना के तहत इसे हटाने का नोटिस जारी हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, पात्र लोगों को दिल्ली सरकार मकान देगी।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई अवैध कब्जों पर दिल्ली में चल रही है, चाहे इससे पहले भी हमने आपको दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, कालकची का इलाका दिखाया, अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बाटला हाउस में डीटीए का बुलडोजर एक्शन हो जो कि हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया और इस तरीके से कहीं ना कहीं गुमराह दिल्ली में झुग्गी वासियों को किया गया। यही वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार केवल झुग्गी वासियों को वोट बैंक की तरह देखती है। उनके शासन के दौरान बस शराब की आपूर्ति को बढ़ावा दिया गया। आज जब हमारी सरकार बन गई है तो उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसा देख वही नेता लोगों को भड़काने और डराने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कही। बाकायदा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया जिसमें वो वहां पर झुग्गी वासियों को संबोधित कर रही हैं, उनके साथ बातचीत वो कर रही हैं, झुग्गी वासियों से मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गियों में रहने वाले भाई बहन को पक्के और सुरक्षित मकान का जो संकल्प लिया है वो सामाजिक न्याय और गरिमामय जीवन का संकल्प है। सब जानते हैं कि वर्षों तक चली जो पहले की सरकारें थी उसमें ना नीति स्पष्ट थी ना इच्छा शक्ति थी, पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं, ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। और झुग्गी को विकास से जोड़ना, यहां बसे परिवारों को स्थिरता और सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये भरोसा झुग्गी वासियों को सीएम रेखा गुप्ता ने उनके बीच जाकर दिया है। यानी जहां पर झुग्गियों में नोटिस चस्पा किया गया है बुलडोजर की कार्रवाई का, मकान खाली करने का, वहीं पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और किसी भी तरह को कोई असमंजस ना रहे, किसी भी तरह की कोई इस तरीके से गलत खबरें ना फैले, इसको लेकर जाहिर तौर पर उन्होंने संज्ञान लिया तुरंत, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और ये भी आश्वासन इन्हीं झुग्गी बस्ती वालों को दिया है और कहा कि जब आप लोगों पर ये संकट आया है तो मैं मिलने आई हूँ, रेलवे मंत्रालय से बातचीत करके मैं समाधान निकालूंगी। यहाँ के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें न्याय मिलेगा, ये भी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, बीते 40 सालों में बस झुग्गी वासियों का इस्तेमाल किया गया, उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इन पार्टियों ने केवल वोट के लिए झुग्गी वासियों का इस्तेमाल किया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर झूठ फैला रहे हैं, उनके नेता बीजेपी सरकार झुग्गी वासियों को नहीं हटाना चाहती है। हमने झुग्गी पुनर्वास के लिए 700 करोड़ का बजट तय किया गया है, ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जब आम आदमी पार्टी ने कालकची में जब बुलडोजर चला था अवैध कब्जों पर, तो ये झुग्गी वासियों के बीच पहुंचे, वहां पर जो है बरगलाया लोगों को। वहां पर भी सीएम रेखा गुप्ता ने पहुंचकर जो है झुग्गी वासियों के बीच उस वक्त भी ये बताया था कि किसी भी जो अगर किसी की पात्र झुग्गी है यानी उसे मकान मिलना चाहिए तो उसे जरूर मकान मिलेगा, लेकिन अवैध कब्जों पर तो जाहिर तौर पर बुलडोजर गरजेगा। और इस तरीके की कार्रवाई लगातार हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में बुलडोजर की ये कार्रवाई होती है और क्या कुछ समाधान रेलवे के साथ मिलकर रेखा गुप्ता सरकार इस समस्या का हल निकालती है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।